Current. This is the video number 9 of alternating current. ओके बेटा जी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडी करंट के बारे में, ठीक है ना। अब देखेंगे कि एडी करंट क्या होगी। इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि दीज आर लोकलाइज्ड करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल बॉडी। ये आप लोग याद रखना, मेटल बॉडी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मेटल बॉडी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसको हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, हम उसकी बात पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। एडी करंट को समझने से पहले जो हम लोगों ने अभी पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो आपके पास एक मैग्नेट यहाँ पर है, सिंपल बार मैग्नेट आपका है, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। यहाँ पर हमने एक कॉइल रखा हुआ है, सिंपल कॉइल है ये जो मैंने बनाया यहाँ पर है ना सर्कल से, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो आपके फेस के सामने है और ये वाला जो है अंदर की तरफ है। कॉइल बिल्कुल इस मैग्नेट के सामने रखा हुआ है। ये पिक्चर 2D में है, इसलिए मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है कि ये वाला जो पॉइंट मैंने आपका सर्कल करके डॉट किया, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो आपके फेस के सामने है और ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर की तरफ है, ठीक है ना। और इसी के अंदर ये कॉइल, ये जो आपका मैग्नेट है इस कॉइल के अंदर जाना चाहता है, इस तरीके से इसका मोशन है इस तरफ राइट साइड में, ठीक है बेटा, ये आप समझ रहे हो। तो आपको पता है कि जो मैग्नेट नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी जब इस कॉइल के अंदर एंटर करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना। ये कॉइल क्या है, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी अकॉर्डिंग टू फैराडे। लेंज लॉ के हिसाब से क्या है कि इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड करंट भी इसमें फ्लो करेगी और करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि इस मैग्नेट के मोशन का वो अपोज करे, ठीक है ना। लेंज ने तो ही बताया था ना कि करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो करती है कि वो जिसकी वजह से बनी हुई है उसी का वो अपोज करती है। तो ये मैग्नेट में जो मोशन आप देख रहे हो, मैग्नेट जब मूव करेगा तो ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चेंज होगी, जो इसके थ्रू बनी हुई है। जब इसमें फ्लक्स फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और करंट फ्लो करेगी। करंट कैसे फ्लो करेगी, इसके मोशन को अपोज करने के लिए। तो कैसे फ्लो कर जाएगी, तो करंट इसमें जो इंड्यूस करंट फ्लो करेगी वो इस वाइज से आप देखो, ये क्लॉक वाइज ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि ये वाला आपके फेस के सामने है, ये अंदर की तरफ है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। और अगर आप लगाओ राइट हैंड थंब रूल तो कर्ल फिंगर आप इधर की तरफ रोटेट करोगे तो नॉर्थ आपका इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि इस करंट इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर बनेगा वो फील्ड कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में निकलता हुआ बाहर बनेगा। मतलब लेफ्ट वाला जो फेस है बिहेव एज अ नॉर्थ पोल और राइट वाला फेस बिहेव एज अ साउथ पोल। यानी आने वाले मैग्नेट का अपोज करने के लिए कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि वो जो अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो इस तरीके से बनाएगी कि आने वाले नॉर्थ पोल का अपोज करे वो, क्योंकि इसका काम है क्या है, इस मैग्नेट को रोकना। तो ये तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ठीक है ना। ये आपने कहा कि बस इसका अपोज होगा ये इस केस में आने वाले मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट के मोशन से ही इसमें इंड्यूस करंट बनी हुई है। ये चीज़ हम लोगों ने फैराडेज में और लेंज लॉ को एक्सप्लेन करते वक्त पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये तो करंट इंड्यूस करंट है, नो प्रॉब्लम। हम एडी करंट के बारे में बात करना चाहते हैं। अब इस कॉइल को हम हटा करके देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेम मैग्नेट लेंगे। आपका जो मैग्नेट होगा बिल्कुल सेम होगा, ये आपका सेम मैग्नेट होगा, यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सेम मैग्नेट है, वही मैग्नेट है, आप बिल्कुल समझ जाओगे बेटा जी। और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इसको वेलोसिटी हमने क्या दे दिया, v वेलोसिटी दे दिया, ठीक है ना। अब हमने सामने जो है यहाँ पर जो हमने सामने रखा है ये देखो, अब ये कॉइल नहीं है बेटा जी, ये कॉइल नहीं है, ये है डिस्क, मेटल की डिस्क है, पूरा का पूरा भरी हुई है ऐसे। देखो ये पूरी की पूरी मेटल डिस्क है। ये आपका कॉइल था और ये आपकी मेटल डिस्क है, मेटल की बनी हुई मेटल प्लेट आपका है ये, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और सारा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई इसका जो ये वाला पोर्शन है दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ है और ये कहाँ होगा, ये अंदर की तरफ है। इस चीज़ को आप समझते रहो जिससे कि आपको मालूम पड़े कि सामने आपकी डिस्क रखी हुई है, इसके ये जो आपका मैग्नेट है जब ये चल रहा है राइट साइड में तो सामने उसके डिस्क रखी हुई है, ठीक है बेटा जी। और मेटल डिस्क है, वो कैसी डिस्क है आपकी, मेटल डिस्क है,
है ना, कंडक्टिंग है मेटल डिस्क आपकी। ये तो कॉयल था, इसको तो हमने पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब ये कॉयल नहीं, ये मेटल है। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जैसे सामने आपने एक मेटल डिस्क रख दिया है, और भाई आपको तो ये मालूम है कि भाई कॉयल होगा तो अपोज होगा, क्योंकि कॉयल में इंड्यूस करंट, कॉयल में क्या एक क्लोज लूप बन जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगी, वो अपोज करेगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन मेटल के केस में तो मेटल कोई सर्किट तो है नहीं, वो तो मेटल शीट आपकी है, एक डिस्क आपका है, सर्किट तो है नहीं, करंट वाला कंसेप्ट उसमें आए। तो लोगों को लगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसकी जो वेलोसिटी है वो कभी कम नहीं होगी, वो बिल्कुल इसकी तरफ जाता रहेगा वी वेलोसिटी से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी, मतलब ये मेटल शीट भी इसको अपोज कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि मेटल शीट के अंदर भी करंट, इंड्यूस्ड करंट बन रही है। मेटल शीट के अंदर भी क्या है, इंड्यूस्ड करंट बन रही है। जो मेटल के अंदर जो करंट बनेगी इंड्यूस्ड करंट, उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं बेटा जी, जैसे इस लूप में होगी वैसे इस लूप में भी होगी। बट ये है कि ये सिंपल एक सिंगल लूप था, यहाँ छोटे छोटे लूप आपको दिखाई पड़ेंगे। तो करंट कैसे बनेगी बता रहा हूँ। करंट इस तरीके से बनेगी, उसका नॉर्थ पोल कहाँ हो, इसके सामने हो, तो करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही बनेगा, देखो ऐसे ही, ये ऐसे। लेकिन ये जो करंट है, ये करंट एक ये बनी, फिर दूसरी भी ऐसे बनेगी, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल है, दूसरी बनेगी ऐसे, है ना, ये भी ऐसे ही फ्लो करेगा, इसके अंदर ही हो रहा है सब कुछ। फिर एक तीसरी करंट आपकी ऐसे बनेगी, है ना, वो भी आप डायरेक्शन दिखाना चाहो तो आप कहोगे डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगी जैसे कॉइल में है ऐसे। अब पूरे डिस्क में ऐसे क्या है, सर्कुलर शेप में करंट बनना शुरू। मैं इसको यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ 2D में तो ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। 2D में दिखाता हूँ अगर आप सामने आपको, तो जो करंट आपको बनती दिखाई पड़ेगी कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी, इस तरीके से मान लो ऐसे। ये 2D में दिखा रहा हूँ बेटा जी, आपको दिखे। ये मेटल के अंदर ऐसे करंट बनेगी, देखो ऐसे। और डायरेक्शन आप डिसाइड कर लोगे कि इस तरीके से बनना है कि जहाँ पर मोशन का अपोज होना है, तो आपने कहा डायरेक्शन देखो ऐसे बनेगी, मान लो ऐसे। ये जो करंट आपको दिखा रहे हैं इसे बोलते हैं लोकलाइज्ड करंट इन द मेटल शीट। ये तभी डेवलप होगा जब इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं एडी करंट, छोटी छोटी करंट बनने लगती है, इसको बोलते हैं एडी करंट। इसकी वजह से ये वाला जो है मेटल शीट का ये वाला जो फेस नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और इसका ये अपोज करना शुरू कर देगा। आई थिंक एडी करंट की वजह से मेटल शीट भी क्या है, जो मेटल आपका है, जो सॉरी एडी करंट की वजह से, एडी करंट कहाँ डेवलप हो गई, मेटल शीट के अंदर डेवलप हो गई। और आने वाले मैग्नेट का जो चेंज है, जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एडी करंट बन रही है, वो एडी करंट जो है अपने कॉज का ही अपोज करेगी। भाई इसके अंदर जो एडी करंट बन रही है, छोटी छोटी करंट जो है लूप में बन रही है, यहाँ सिंगल लूप था, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे लूप, इसलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड करंट। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड करंट। ये तब डेवलप होता है जब मैग्नेटिक फील्ड और मेटल शीट के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन होता है। यहाँ पर मेटल शीट आपकी रेस्ट में है, और यहाँ पर आपका जो फील्ड है, जो फील्ड यहाँ बनेगी मैग्नेट से, वो मोशन में है। तो इनमें दोनों के बीच में क्या आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसको अपोज करना शुरू कर देगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। तो एडी करंट का कॉन्सेप्ट आपको शायद कुछ क्लियर हुआ होगा कि एडी करंट जो है मेटल शीट के अंदर जो है लोकलाइज्ड होती है, छोटे छोटे लूप में वो बनती हुई आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है बेटा जी, इसका नाम होता है एडी करंट। ठीक है। अब बेटा देखो, ये जो एडी करंट आपको बनती हुई दिखा रही है वो मेटल के अंदर बन रही है ना। तो एडी करंट जब छोटी छोटी करंट ये मेटल के अंदर बन रही है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप आपको दिखाई पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेटल शीट है ना, छोटे छोटे। तो आप कहोगे सर जो एडी करंट यहाँ बनेगी, वो एडी करंट क्योंकि मेटल है तो मेटल में रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो जो एडी करंट है हीट प्रोड्यूस करेगी, बहुत ही ज़्यादा हीट डेवलप होगी, पूरा का पूरा मेटल शीट आपकी गर्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कॉन्सेप्ट, इसका जो इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हीट का डिसिपेशन होता है, एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट करती है, और साथ में जो एडी करंट होती है वो हीट को डिसिपेट कर, क्योंकि मेटल के अंदर बन रही है तो रेजिस्टेंस होगा। तो आई स्क्वायर आर टी से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो आई स्क्वायर आर टी से यहाँ पर हीट का भी क्या हो, डिसिपेशन होगा। साथ में जो है कि
मैग्नेट के मोशन को ब्रेक करेगी। एडी करंट ऐसे बनेगी कि जो मैग्नेट का मोशन है जिसकी वजह से वो बन रही है उसको क्या करेगी, उसको ब्रेक करेगी। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। आई थिंक मेरी बात कुछ कुछ आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इसके दो मेजर इफेक्ट होते हैं। तो एडी करंट हैव टू मेजर इफेक्ट ऑन द, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग पहला कॉन्सेप्ट में कि नोट करके यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो आप लोग कि एडी करंट, ठीक है ना, एडी करंट हैव टू मेजर इफेक्ट्स, हैव टू मेजर इफेक्ट। क्या क्या, पहला इसमें तो क्या होगा, पहला हीट डिसिपेशन होगा बेटा जी। क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेटल के अंदर एडी करंट बन रही है, ठीक है ना। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकिंग एक्शन को बोलते हैं ब्रेकिंग एक्शन और मोशन ऑफ कंडक्टर, है ना। ब्रेकिंग एक्शन, द ब्रेकिंग एक्शन ऑन मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के ये है ना आपकी फील्ड जो बनेगी यहाँ पर ऐसे, इस फील्ड के मोशन को ब्रेक करेगी, इस फील्ड के चेंज को रोकेगी, ठीक है ना। तो ये दो काम करती है। जो मेजर इसके कॉन्सेप्ट, जो मेजर इसके इफेक्ट हैं वो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, और एडी करंट को मैंने ट्राई किया कि आपको मैं समझा सकूँ कि मीनिंग क्या होती है इसकी, ठीक है बेटा जी। तो बेटा आपने देखा कि ब्रेकिंग एक्शन ऑन मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये एडी करंट का काम है, और डेवलप कैसे हो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैंने देखो एक 3D इमेजिनेशन लिया हुआ, आप देखो ध्यान से, आपको समझ में बात आएगी। थोड़ा सा मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ पाओ कि हो क्या रहा है, ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक इस बात को समझ, देखो ये आपके पास एक डिस्क है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रही है। ऊपर से आपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डाला परपेंडिकुलर। अब ये जब डिस्क रोटेट करेगी तो इस फील्ड को कट करेगी, पता आपको है। जब फील्ड को कट करेगी तो पक्का है कि इस, आपको पता है ना कि जब भी कोई कंडक्टर फील्ड को कट करता है, फ्लक्स को कट करता है, तो उसके अंदर क्या है, एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है। ये जो इसके रोटेशन को इसके अंदर जो मेटल डिस्क आप देख रहे हो मेटल डिस्क, क्या इस मेटल डिस्क में आपको आपकी फील्ड चेंज हो रही है? आपको बिल्कुल हो रही है सर, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मेटल शीट को कट करेगी, ठीक है ना। और जब फ्लक्स कट होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, मैंने बताया कि जब फ्लक्स कट होता है तो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। तो आप इसको देख सकते हो, इसके जो एनिमेशन को देखो, ये घूम रहा है ना, और ये घूम रहा है तो ये देखिए घूमते घूमते क्या है, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि स्लो हो जाएगी। देखो अब आप कहोगे देखो ये आपका डिस्क है, इसको अंदर की तरफ फील्ड बनी हुई है, और ये डिस्क के रोटेशन को, मोशन को रोक देगा, क्योंकि मोशन की वजह से ही तो फ्लक्स कट हो रहा ना। तो क्या करेगा, ये मोशन को रोक देगा। ये आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। क्यों रोक दे रहा है बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, देखो एडी करंट यहाँ दिखाई देगा आपको कि एडी करंट यहाँ डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका मोशन जो है रुक जाता है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था कि ये कंडक्टर के मोशन को भी ब्रेक कर देता है जो एडी करंट डेवलप होगा उसमें, ठीक है बेटा जी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को आपको दिखाना था मुझे, कि आपको समझ में आ जाए कि एडी करंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, एडी करंट को यहाँ भी डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। द करंट इंड्यूस इन थिक कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस आर कॉल्ड द एडी करंट्स, ठीक है ना। दीज करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय द Foucault in 1895 and are known as Foucault currents। तो देखो ये एडी करंट के भी नाम से, एडी करंट के नाम से इसको हम एडी करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है मेटल है ना, मेटल आपका जो आपका मेटल है, उस मेटल के अंदर छोटे छोटे करंट्स लूप में बनते हैं, तो उसको बोलते हैं एडी करंट। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल है कि एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द एडी करंट्स जंपिंग द डिस्क। ये डिस्क जो है जंप करेगी, क्यों करेगी बता रहा हूँ आपको। इस डिस्क को आपने मान लो यहाँ रखा हुआ है, मेटल डिस्क आपकी है, ये मेटल डिस्क है ना, ये रिंग नहीं है, मेटल डिस्क आपकी, डिस्क मतलब अंदर भरा हुआ पूरा मेटल सीट आपकी है। इसमें आपने ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर आपने क्या है, एक मान लो आपने इसको कॉइलिंग कर दिया, आपके पास ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है ना। अगर ये सोलेनॉइड है, इसमें आपने क्या लगा दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया है, तो आपको पता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो चेंज हो रही है। तो इससे जो मान लीजिए, इससे जो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी,
मैं इसको तो बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये सब मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है ना। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जो इसके अंदर बन रही है वो चेंज होगी, है ना। तो अगर अगर मान लो आपने कहा चेंज होगी, ठीक। अब बताओ बेटा जी, अगर यहाँ पर सोलेनॉइड का ये वाला फेस मान लो नॉर्थ फेस है और ये आपका मान लो साउथ फेस है, क्योंकि सोलेनॉइड में जिस तरफ से फील्ड निकलती है उसको नॉर्थ मानते हैं, जहाँ से एंटर कर उसको साउथ मानते हैं। ये घूम के आगे यहाँ एंटर करने वाली है, ठीक है ना। ये जो डिस्क आपने ऊपर रखा हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्या ये सोलेनॉइड का जो फ्लक्स है इसके अंदर भी लिंक होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल लिंक होगा। तो क्या ये डिस्क में भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा? आप कहोगे सर चेंज होगा। तो चेंज होगा, तो अगर फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है डिस्क के अंदर, तो ये जो आपका डिस्क है इसके अंदर एडी करंट बनेगी, और एडी करंट ऐसा बनेगी कि जो फ्लक्स के चेंज को रोक सके। क्या करे? फ्लक्स के चेंज को रोक सके। और फ्लक्स कहाँ? ऊपर की तरफ बन रहा है, तो एडी करंट कैसे फ्लो कर जाएगी इसमें? तो जो इसमें एडी करंट बनेगी बेटा जी उस तरीके से बनेगी, देखो कैसे बनेगी कि ये अगर नॉर्थ पोल है, ये वाला पोर्शन अगर नॉर्थ पोल है तो इसका नीचे वाला क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, ऊपर वाला क्या होगा? साउथ पोल होगा, जिससे कि इसके फ्लक्स के चेंज को रोक सके ना, जो ऊपर की तरफ फील्ड जा रही है। तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगी बेटा जी? करंट देखो ऐसे फ्लो कर जाएगी, कैसे? ये देखो इसके अंदर, डिस्क के अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस तरीके ऐसे, ऐसे कि मतलब आप कर्ल फिंगर करो तो थंब आपका नीचे की तरफ आए। जब थंब आपका नीचे की तरफ आएगा तो ये जो आपका मेटल डिस्क है, और हमने एक बनाया है, इसमें कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स बनने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल है ये। तो नीचे क्या बनेगा? नॉर्थ, ऊपर क्या बनेगा? साउथ। तो ये अगर नॉर्थ बन जाएगा, ऊपर साउथ बन जाएगा, और सोलेनॉइड के पास पहले से यहाँ नॉर्थ है, तो ये रिपेल करेगा, ये डिस्क क्या ऊपर की तरफ मूव कर, जंप कर जाएगी, ऊपर की तरफ जंप कर जाएगी। जैसे करंट आपने फ्लो कराया, डिस्क कहाँ जंप करेगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि डिस्क के अंदर क्या बन जाएगा? एडी करंट बन जाएगी। और एडी करंट इस तरीके से बनेगी कि नीचे क्या हो? नॉर्थ, ऊपर क्या हो? साउथ, क्योंकि जो चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या करने वाली है? उसका अपोज करने वाली है। तो ये क्या करेगी? ऊपर की तरफ ये जंप कर जाएगी। तो पूरी स्टोरी यहाँ लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना, ठीक है ना। और ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को भी आपने डिस्कस किया अच्छे ढंग से, कैसे बनेगा पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एडी करंट है क्या चीज़, मेटल शीट के अंदर डेवलप होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसके जो है कि क्या बोलते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं, एडी करंट के क्या है नुकसान क्या होते हैं, और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं उनको वन बाई वन करके हम डील कर लेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, एक एक करके आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं इसको अपनी तरफ से एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसमें लिखा हुआ है। और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट, तो आप जान रहे हो कि ये क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। साथ में क्या है कि इसमें एनर्जी का लॉस होता है, और इसमें क्या है? करंट में ब्रेक द इंसुलेशन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो इसके क्या है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है बेटा जी। तो एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। शायद आपको एडी करंट के बारे में समझ में आ गया होगा क्या है एडी करंट, ठीक है बेटा जी। तो मैं अब आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी जो है पेजेस में दिए गए हैं, तो उसको आप लोग देख लेना बेटा, ठीक है। ये देखिए मैंने सेट किया इसको। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ये क्या इसके एप्लीकेशन है उनको हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो पहला हम आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ये, इसको हम अप्लाई कहाँ कर पाते हैं, है ना, इसके एप्लीकेशन को हम कैसे देख पाएंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा जी। अच्छा, ये डैम्पिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। आपको पता है ना कि ये रोक देता है मोशन को भी, क्या है? स्लो कर देता है। एडी करंट की वजह से क्या है? मोशन रुक जाता है। ये तो आपने अभी देखा कि एडी करंट क्या होती है, अपने कॉज का अपोज करती है। अगर मैग्नेट मूव कर रहा है और एडी करंट मेटल डिस्क में बन रही है तो वो मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगी। डैम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। होता कैसे बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में आपने देखा होगा जो इसकी स्केल होती है ऐसे, ठीक है ना। तो मान लो अगर इसकी स्केल मान लो ये 0 है, सपोज किया ये 0 आपका है, या ऐसे कर सकते हो आप कि मान लो ये 0 है यहाँ पर,
ऐसे, ये आपका जीरो पे निडल इसकी है जी, ठीक है ना। अब करंट आई, मान लो वो करंट अगर आ गई तो हमको, मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर ने क्या करंट मेजर किया, मान लो 3 एम्पियर करंट उसने मेजर किया। जो 3 एम्पियर करंट वो मेजर करेगा तो ये निडल आप कहाँ आएगी बोलो, ये आ जाएगी 3 पे, है ना। यहाँ पर मान लो 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है ना। तो अगर आपकी करंट जो है मान लो 3 एम्पियर आ गई तो ये निडल 0 से डिफ्लेक्ट होकर के 3 पे आ जाएगी। तो अगर ये निडल आपकी डिफ्लेक्ट होकर 3 पे आएगी तो ड्यू टू इनर्सिया, क्योंकि निडल के पास इनर्सिया भी होती है, तो उस इनर्सिया की वजह से ये जो निडल है ये आगे निकल जाएगी ऐसे, ठीक है ना। रीडिंग तो 3 आनी थी, हम तो खड़े हैं पेपर और पेन लेकर के कि रीडिंग को हमें नोट करना है। 3 एम्पियर की मान लो करंट गई तो हमें 3 एम्पियर पर निडल जब रुकेगी तभी नोट करेंगे हम लोग ना, कि भाई 3 एम्पियर करंट फ्लो कर गई। लेकिन ड्यू टू इनर्सिया ये जो है करंट निकल गई आगे, ठीक है ना। अभी हम रुके रहे कि भाई अभी तो कंफर्म है नहीं, क्योंकि अब निडल तो आपकी मूव ही कर रही है, लेकिन करंट वास्तव में 3 एम्पियर ही है, तो 3 पे उसको रुकना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो क्या है, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। फिर ये जो है कि फिर वापस जाएगी, क्योंकि इसको 3 पे ही आना है, तो वापस जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, फिर 0 पे चली आएगी ये। तो ये 4 और 3 के बीच में ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी, और हम रीडिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, रीडिंग हमें नोट करना है। मेन रीडिंग तो 3 है, बट जब तक निडल आपकी रेस्ट में नहीं आएगी तब तक रीडिंग कैसे नोट करोगे आप, ठीक है ना। तो इस जो है इस जो ये ऑसिलेशन है टू एंड फ्रो वाला, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिड्यूस करना है। जब ये जो इसको डैम्पिंग लाना है इसमें, मतलब ये रुकना शुरू कर धीरे धीरे करते करते कहाँ क्या आ जाए, 3 पे आ जाए, तो क्या है हम रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है एडी करंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको इसकी डैम्पिंग को रोकते हैं, ठीक है ना। वो तो अलग ही फिनोमेना है कैसे रोक रहे हैं, लेकिन इस डैम्पिंग, जो आपको पता है ना डैम्पिंग का मतलब क्या है, कि इस निडल को रोकना, और इसका काम कौन कर सकता है, एडी करंट, तो मोशन को रोक सकता है वो। तो इस प्रकार से जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर में जो निडल होती है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या है, एडी करंट की हेल्प से जो है इसमें डैम्पिंग लाते हैं और एग्जैक्ट रीडिंग पे वो जाके रुकती है, ठीक है बेटा जी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है ना। तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ये आपका है इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। कौन कौन सी किस्में जो आप, जैसे आपका फैन है ना बेटा जी, आपका जैसे कूलर है, फैन है ना, ये सब क्या है, ये इसमें जो है एडी करंट की हेल्प लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें हम एडी करंट की हेल्प क्यों लेते हैं, और जो इंडक्शन मोटर कौन कौन से होते हैं जिनका जो है कि आरपीएम बहुत लो होता है। क्या होता है इनका आरपीएम, बोलो, लो आरपीएम, है ना ये, ठीक है। वहाँ पर एडी करंट का हम यूज लेते हैं। बताता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे आपने कहा कि अभी आपने पढ़ा था एसी जनरेटर पढ़ा था ना, आपने अभी पढ़ा था एसी जनरेटर, तो उसमें आपने देखा था कॉइल था, बीच में कॉइल था, है ना। इसके बाद दोनों तरफ मैग्नेट था, उसमें रोटेशन हो रहा था। तो आपने क्या किया कि भाई दोनों उसके क्या बोलते हैं, दोनों जो उसके एंड जो है आपस में लिपट ना जाएं, इसलिए क्या आपने स्लिप रिंग्स लगाई थी, ब्रशेस लगाए थे। तो इस प्रकार से आपका उसमें रोटेशन बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है आपका, बहुत ही फास्ट होता है। आपने देखा होगा मिक्सी, जिसमें आप लोग क्या बोलते हैं मसाला या शेक बनाते हो ना, मिक्सी, वो इसी पे बेस्ड है कि क्या बोलते हैं कि आप जो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे उसमें भी स्लिप रिंग लगी होती है और रोटेशन होता है, बहुत ही फास्ट होता है, उसमें साउंड ज़्यादा आता है, और क्या बोलते हैं कि साथ में क्या है कि जल्दी गर्म हो जाता है वो, और जल्दी ख़राब भी हो जाता है वो, है ना, क्योंकि उसका आरपीएम बहुत ही फास्ट होता है मिक्सी वाले का, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे ताम झाम होते हैं इसको बनाने में, तो वहाँ पर जो है एडी करंट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है बेटा जी। मिक्सी वाले केस में एडी करंट का यूज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा फ़ैन है, जो हमारा कूलर है ना, वहाँ पर हमें एडी करंट की हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है बेटा जी। होता यूँ है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अगर हम फ़ैन की बात करते हैं तो फ़ैन के केस में यहाँ पर ऐसे 2 कॉइल लगे होते हैं, ऐसे सामने 2 कॉइल लगे होते हैं, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो करना, ये जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है इसमें फ्लो करेगी, इसमें मान लो करंट फ्लो, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है ना। तो करंट इसमें फ्लो कर रही है, मान लीजिए इसका नॉर्थ बिहेव कर रही है, मान लीजिए साउथ हो गया, तो नॉर्थ साउथ बन गया, जहाँ फील्ड बन गई। तो यहाँ पर आपने क्या लिया,
यहाँ पर आप लगा दिया आपने एक यहाँ पर रख दिया आपने आयरन कोर रख दिया आपने, सिंपल आयरन कोर, कोई वायर नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हो तो आपको बीच में भी क्या रखना पड़ा था, एक कॉइल रखना जो कि रोटेट करेगा। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या रख दिया, यहाँ सिर्फ आपने रख दिया मैग्नेट। ठीक है बेटा जी, यहाँ आपने रख दिया मैग्नेट। जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसमें प्रोड्यूस होगी वैसे इसमें क्या बन जाएगा, एडी करंट बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी, इसमें एडी करंट बनेगा। और ये एडी करंट इस तरीके से बनेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, जिसमें एक टॉर्क डेवलप होगा और ये रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये, अब याद रखना बेटा जी, जब फ़ैन की बात करते हो, जो आपके पंखे होते हैं ये बहुत टाइम तक चलते हैं। मतलब आप देखो कि 10 साल 20 साल तक फ़ैन ख़राब नहीं होता है, लेकिन आपकी मिक्सी ख़राब हो जाती है। एडी करंट की वजह से ही इसमें क्या है, डिफेक्ट्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा बड़ा एडी करंट बन जाएगा। और एडी करंट जो है, जो इस नॉर्थ साउथ जो फील्ड बना हुआ उसको अपोज करेगा। तो इसमें एक कॉइल यहाँ रखा होता है, एक कॉइल आमने सामने होता है, और एक इसके पीछे होगा और एक आगे होगा। मतलब 4 सेट होते हैं कॉइल्स के, और चारों में करंट फ्लो करती है। इसमें एक टॉर्क डेवलप होता है, मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक टॉर्क, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अपनी एडी करंट फ्लो करेगी। जब एडी करंट फ्लो करेगी तो फील्ड का वो अपोज करेगी, जो कॉइल की फील्ड उनका अपोज करेंगी, तो इसमें एक टॉर्क लगेगा, ये रोटेट करेगी। और रोटेशन की वजह से यहाँ पर विंग्स लगा देते हैं। ये विंग्स क्या करती है, ये अगर आपका ये जो आपका आयरन कोर है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो आपकी विंग्स भी, फैन के विंग्स भी रोटेट करेंगी। बैरिंग लगा देते हैं, उससे रोटेशन वहाँ पर मिलता है, और जिससे कि इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ठीक है ना, ये ड्यू टू एडी करंट ही इसमें रोटेशन आता है, किसमें, फैन में और हमारे कूलर में। ठीक है बेटा जी। थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। ये ठीक है ना, आपने देखा होगा ट्रेन जो है ना, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उनमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स लगे होते हैं। ट्रेन का जो उसको क्या है, ट्रेन को रोकने के लिए जो ब्रेक लगाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक जो लगा रहे हैं उसमें भी क्या है, एडी करंट का ही रोल होता है। रोल इसलिए होता है बेटा जी, इससे मान लीजिए आपने कहा कि सपोज किया कि हमारे पास जो व्हील्स होती हैं, व्हील्स आप इमेजिन करो कि जो व्हील्स हैं, ट्रेन की जो व्हील्स हैं वो पटरी पे चल रही है। ठीक है ना, अच्छा, और उसके जो आप जैसे मान लो आपने कहा कि ये व्हील्स ऐसे हैं, ये है ना, और ये मूव कर रही है। मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ऐसे, और ये व्हील्स ऐसे मूव कर रही है, और मूव करते करते आगे बढ़ रही है ऐसे, है ना, घूमते घूमते आगे बढ़ रही है ऐसे। ठीक है ना, और ये जो है कि आपको पता है ये मेटल का बना होता है व्हील्स, है ना, जो व्हील्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं। इसके जस्ट सामने आपने क्या रख दिया, आपने अपने फेस को मानो कि नॉर्थ पोल आपका है, और उसके नीचे अंदर क्या है, पीछे क्या है, साउथ पोल है। तो आपने इसमें एक लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, है ना। तो जब जैसे कॉइल से बनाते हैं हम, इधर एक ऊपर एक कॉइल रखते हैं, एक कॉइल इसके जस्ट नीचे रखेंगे। जो व्हील्स होता है ना, उसके व्हील्स के बाहर एक कॉइल होगा, एक अंदर होगा, कॉइल्स होगा। उसमें जब करंट फ्लो कराएंगे तो करंट क्या करेगी, करंट जो है जब फ्लो कराएंगे तो कॉइल में करंट बना देगी नॉर्थ पोल, अंदर वाला बना देगी साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, और बीच में आपकी व्हील्स होंगी, मैग्नेटिक व्हील्स होंगी। तो आपको पता है कि व्हील्स रोटेट कर रही है, फील्ड बिल्कुल बन रही है हॉरिजॉन्टल। तो जो ट्रेन की जो व्हील्स हैं वो क्या करेंगे, फील्ड को बार बार कट करेंगी ना, बार बार। और वो जो मैग्नेटिक, तो उस पूरे के पूरे व्हील्स में क्या है, एडी करंट बन जाएगी। और एडी करंट ऐसे बनेगी कि वो मोशन को क्या करेगी, मोशन को रोकेगी। जो व्हील्स के मोशन है उसको रोक देगी वो। क्यों? क्योंकि अगर व्हील्स में मोशन नहीं होता तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगाए हो वो कट नहीं होती। तो मोशन की वजह से तो फील्ड कट हो रही है। तो जो व्हील्स का जो व्हील, जो मैग्नेट है, व्हील का जो बना हुआ है, व्हील जो बनी है ना मैग्नेट की, उसके अंदर एडी करंट डेवलप होगी। और वो इस तरीके से होगी कि जिसकी वजह से वो बनी हुई उसी का अपोज करेगी। तो ये व्हील जो है अपनी मोशन की वजह से अपने अंदर क्या बना रही है, एडी करंट। तो एडी करंट क्या करेगी, उसके मोशन को रोकेगी, और हमारी जो ट्रेन में जो है कुछ टाइम के बाद ट्रेन हमारी रुक जाती है। तो एडी करंट की वजह से जो व्हील में मोशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये कुछ आपके पास क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट थे कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है, इंडक्शन मोटर में हम कैसे यूज करेंगे एडी करंट को, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में कैसे यूज करेंगे हम, है ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है
इंडक्शन फर्नेस के बारे में हम चौथा इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, वो आपका है इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं उसको, ठीक बेटा जी, ठीक है ना। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होगा, ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ठीक है। अगर आपने कहा कि देखिए, अगर आपने कहा कि मान लीजिए एक मिट्टी का पॉट आपके पास है, बर्तन है, ये मिट्टी का बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना, इसमें छोटे छोटे मेटल के पीसेस रखे हुए हैं, और इनको मेल्ट कराना है, इनको क्या करना है, मेल्ट करना है। तो इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, जो आपकी वेल्डिंग नहीं, वेल्डिंग मशीन होती है जो मेल्ट करती है मेटल को, उसकी जो उसमें जो उसका जो टेम्परेचर होता है सब अप्रॉक्सीमेटली 700 एंड 800 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको करने के लिए लगभग 1600 के टेम्परेचर को बनाना पड़ेगा, तो वो हम बना नहीं पाते हैं। वेल्डिंग मशीन जो है इसको मेल्ट नहीं कर सकती, जो छोटे छोटे आपके ये मेटल्स हैं, यानी बड़ी बड़ी हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इनको मेल्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इनको मेल्ट कराने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉयल लगा देंगे, एक कॉयल यहाँ लगा देंगे और एक कॉयल आपका यहाँ लगा देंगे, ठीक है बेटा जी। और इस कॉयल से एक वायर निकाल कर इसको दे देंगे, ऐसे लगा देंगे कॉयल के वायर को, और जो है कि यहाँ देखो बेटा जी, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देंगे ऐसे। जब आप यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दोगे तो एक बार ये क्या करेगा, ये कॉयल में करंट फ्लो करेगी, तो एक बार ये जब करंट मान लो फ्लो कर गई, ऐसे फ्लो किया इसने, क्योंकि करंट एक बार क्या होगी, एक बार क्लॉक वाइज होगी, एक बार एंटी क्लॉक वाइज होगी। जब इसमें मान लो क्लॉक वाइज जा रही है तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्थ, और ये बन जाएगा साउथ, क्योंकि राइट साइड पर ये बन जाएगा आपका साउथ। तो फील्ड कैसे बन जाएगी, फील्ड आपकी ऐसे बन जाएगी, है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई बात। लेकिन जब ऑल्टरनेटिंग करंट की जब दूसरी साइकिल आएगी जो अपोजिट में है, तो अपोजिट वाली जब करंट फ्लो करेगी तो आप देखोगे इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी एंटी क्लॉकवाइज। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट में है तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा आपका साउथ, ठीक है ना। तो फील्ड आपकी ऐसे बन जाएगी। तो क्योंकि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पर कॉयल है, कॉयल में एक बार नॉर्थ, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार ये नॉर्थ, फिर आपका साउथ, ये भी एक बार साउथ, फिर एक बार नॉर्थ। तो ये फील्ड एक बार राइट बनेगी, एक बार क्या बनेगी, लेफ्ट बनेगी, और एक सेकेंड में 100 बार राइट में और 100 बार क्या है, लेफ्ट। तो बताइए ये जो छोटे छोटे कॉइल्स, जो छोटे छोटे आपके मेटल्स रखे हुए हैं, क्या इसके अंदर फील्ड चेंज हो रही है, आपको सर बिल्कुल चेंज हो रही है। तो इसके अंदर जब फील्ड चेंज होगी, छोटे छोटे जो मेटल्स हैं, जब फील्ड चेंज होगी तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, एडी करंट छोटी छोटी होगी, एडी करंट। और ये बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है तो करंट बहुत फास्ट होगी और बहुत तगड़ी हीट बनेगी। मेटल के अंदर क्या है, क्योंकि एडी करंट क्या बनाती है, हीट बनाती है। जितना फास्ट करंट फ्लो होगी उतने फास्ट क्या, जितना फास्ट आपका फ्लक्स चेंज होगा उतना फास्ट आपका इंड्यूस करंट होगा, एडी करंट होगा। और जितना फास्ट आपका एडी करंट होगा उतना ही क्या है, इसके अंदर मेटल के जो छोटे छोटे मेटल्स हैं उनके अंदर क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। और वो बहुत ही हाई हीट होती है, उस टेम्परेचर से, उस हाई हीट से जो निकल रही है उससे ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो एडी करंट की हेल्प से हम क्या है, छोटे छोटे पीस ऑफ जो मेटल्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, और साथ में इसके जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट हैं उनको पढ़ लेना आप लोग, कि भाई दे अपोजिट द रिलेटिव मोशन, दे इन्वॉल्व द लॉसेस ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द एडी करंट में ब्रेक द इंसुलेशन इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड रिड्यूस द लाइफ, ठीक है बेटा जी। तो एडी करंट बहुत ज़्यादा होती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ें जो आपके पास जो उनके मेन मेजर पार्ट थे, जो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट था, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडक्शन फर्नेस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डैम्पिंग लिखा हुआ है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स लिखा हुआ, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।